अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, दूसरी तरफ बहुत से लोगों के कारोबार जो है वो टफ होने वाला है। उनके जो कारोबार है वो हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। वो कौन सा कारोबार है, आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है क्योंकि कमाल की वीडियो होने वाली है। तो अपडेट जो है वो है यूएई की तरफ से, यूनाइटेड अरब अमारात की तरफ से ये अपडेट है। मैं आपको शेयर करता चलूँ। यहाँ पे मैं दो लोगों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। एक वो जो भीख मांगते हैं और दूसरा वो जो चंदा इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे इनमें डिफरेंस तो है ही। जो भीख मांगने वाले हैं वो तो हर जगह भीख ही मांगते हैं, और यहाँ पे चंदा किसी खास मकसद या वगैरह वगैरह के लिए इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद बहुत ज़्यादा देखा। जब मैं पाकिस्तान में होता था तो बहुत से लोग खुसूसन ईद के मौक़ों पर यूनाइटेड अरब अमारात में दुबई में चंदों के लिए कहते थे कि यहाँ पे मस्जिद बन रही या कुछ वगैरह वगैरह। तो बहुत से लोग उन पैसों को सही जगह पे खर्च भी करते थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते थे जो सिर्फ अपने साल भर की कमाई के लिए ऐसे चंदे वगैरह इकट्ठे करते थे दोनों ईद के मौके पर, और फिर पूरे साल वहाँ बैठ के उसको उसी से मज़े उड़ाया करते थे। तो बहुत से लोग तो उसको सही तरीके से भी खर्च करते थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ अपने लिए कमाई किया करते थे। लेकिन अब चंदे वालों और वहाँ पे जो भिखारियों का जो कारोबार है वो हमेशा के लिए ठप होने वाला है, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमारात ने बहुत सख्ती से खबरदार किया है। अगर कोई भी यहाँ पे भिखारी या नज़र आता है किसी भी मस्जिद या वगैरह वगैरह में, तो यहाँ पे उसको सज़ा भी होगी और कैद भी होगी। साथ साथ जो चंदा इकट्ठा करना है उसको भी बैन कर दिया है। कोई भी अब वहाँ पे चंदा इकट्ठा नहीं कर सकता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, चाहे किसी मदरसे के लिए हो, चाहे किसी भी और काम के लिए हो। अब वहाँ पे जो चंदा इकट्ठा करना था वो भी वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो सज़ा है और जुर्माना है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आजकल ये जो गदागरी है बिल्कुल एक पेशा सा बन गया है। बस लोग इसी के लिए पड़े रहते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जब तक आप उसको पैसे ना दो तो आपके जान ही नहीं छोड़ते। तो काफ़ी लोगों की शामत आ जाती है। तो इस फैसले को वहाँ के लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। तो चंदे का जो रिवाज है वो तो भी ख़त्म हो जाएगा, और इंशाल्लाह जो भिखारी वगैरह उनको भी ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि पेशा सा बन गया है मोहताज। और यहाँ पे गैर मोहताज के बारे में कोई पता नहीं चल जाता। तो यहाँ पे अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको 5,000 इमारती दरहम जुर्माना किया जाएगा, साथ साथ उसको 3 महीने के लिए जेल भी काटनी पड़ेगी। तो एक अहम इकदाम है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा। कैसा इकदाम है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं।